हाय गाइस, आई होप आप सब लोग सेफ हो। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक डिफरेंस पे बात करेंगे जो टर्म्स हमेशा हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, विच इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजुअली काफ़ी लोगों को देखा है कि इन टर्म्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं लोग कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सेम, बट इट इज़ नॉट। एक्चुअल में हम लोग accountability, responsibility is something that can be shared. It is all about task and completion of task. Accountability is ownership of overall tasks that are defined and shared. So let us see one by one. पहले अकाउंटेबिलिटी देखते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है। पहले तो अकाउंटेबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट एंड सेकेंड इज एबिलिटी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अकाउंट का मतलब होता है अ रिपोर्ट और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इवेंट जिसके लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। एबिलिटी, दैट स्किल ऑफ पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर वे वेर वी आर, हाउ वी आर डूइंग दैट। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको आपको एक ड्यूटी दिया जाता है, आपको एक टास्क दिया जाता है, वो सिर्फ आपको कंप्लीट करके देना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डूइंग अ टास्क। अगर हम डिफरेंसेस में जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मिलती है ही इज़ बेसिकली अ डूअर, एंड अकाउंटेबिलिटी जिसको मिलती है ही मॉनिटर्स एवरीथिंग कि ये कैसे कहाँ रुका, क्या गलत हुआ, एंड गैप्स कहाँ पर है, एंड देन ही वर्क्स इट आउट। सो कंप्लीट ओनरशिप उसके पास होता है कि ये मुझे मिला है, ये मुझे पूरा काम कंप्लीट करके देना है, एंड कंप्लीट करके विद द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दैट आर बीन गिवन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और जो रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसेसेस है उस पर्टिकुलर टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए। So responsibility is something that completion of that particular step in a process. अगर हम बोलते हैं कि सपोर्ट टिकट, हमारे पास जो सपोर्ट टिकट्स होते हैं, सपोर्ट टिकट को रिस्पॉन्ड करना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट पर्सन। बट अगर मैं अकाउंटेबिलिटी ऑन द कंट्रारी बात करूँ, तो जब अपने पाइपलाइन में जो मॉनिटर कर रहा है उन पर्टिकुलर सपोर्ट टिकट्स को, तो व्हाट इज़ द कंप्लीट लेंथ ऑफ सपोर्ट टिकट दैट वी आर गेटिंग, पर वीक में हमारे पास कितनी सपोर्ट टिकट्स होती है, वो सपोर्ट टिकट्स कितने टाइम में सॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें जो मॉनिटर करता है और इसका जो रिपोर्ट बना के हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, दिस इज़ द कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग आवर कस्टमर्स। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Now responsible person is assigned to do something, assigned to do a work, but accountable person का sign off टास्क होता है, जिसका फाइनल डिसीजन उस पर्टिकुलर टास्क को या चंक ऑफ टास्क को हम लोग येस या नो वाला जो गो एंड नो गो अहेड देते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी है। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी ऐड हो जाता है कि हमारा इसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लीशन करके इसको फिनिश ऑफ करना, ये मेरा अकाउंटेबिलिटी है। So the person who is responsible delivers to accountable person, and accountable person signs off and approve the work कि ये हमारे particular standards के हिसाब से या processes के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज समवन जिसका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। नाउ कंटिन्यूइंग द सेम, जब हम लोग सपोर्ट टास्क की बात करते हैं, तो सपोर्ट टास्क, अगर मेरे पास 10-15 टास्क हैं, तो उस टास्क पे कितने भी क्यूएस काम कर सकते हैं, कितने भी डेवलपर्स काम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग हेड एक ही होता है जो अकाउंटेबल होता है पूरी की पूरी प्रोसेसेस के लिए और पूरी की पूरी सपोर्ट सिस्टम के लिए। जबकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, रिजोल्यूशंस के लिए अलग अलग पर्सनस को जो टास्क असाइन होते हैं उसके हिसाब से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज टास्क। So accountability is something that we take as complete ownership of those particular events or combination of activities or combination of tasks. हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग एक रेसी मैट्रिक्स मेंटेन करते हैं। सो बेसिकली रेसी मीन्स RACI, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो जब हम लोग स्टेक होल्डर्स डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उस टाइम पे उन स्टेक होल्डर्स में से डिसाइड किया जाता है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टास्क,
who will be accountable for which task, who will be consulted for decision making, और या कोई changes करने हैं तो किसे consult करना है, एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन, किसको FYI वाली इंफॉर्मेशन देनी है, जिसको सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है। तो आपके स्क्रीन पे अभी एक RACI मैट्रिक्स दिख रहा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने एक एक एग्जांपल लिया है मैंने वेब से, जहाँ पे कुछ टास्क और एक्टिविटीज़ डिफाइन किए हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल रोल्स है वो डिफाइन किए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया है कि कौन अकाउंटेबल रहेगा, किसको कौन सी टास्क के लिए कब कंसल्ट करना है, किसको अकाउंटेबल मानना है, किसको किसको सिर्फ FYI के लिए रखना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैटर करती है, और हमें क्लियरली एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हमारे पास ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु इज़ द पर्सन इज़ अकाउंटेबल फॉर समथिंग एंड हु इज़ द पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। तो क्लियर डेफिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट डूइंग अ टास्क, जस्ट जो आपको सेट ऑफ प्रोसेस दिया हुआ है उसको डिफाइन मतलब उसके साथ उस तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ अ कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड। अकाउंटेबिलिटी सिंगल हैंडेड होती है, एक बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीशन करने का विद स्टैंडर्ड्स। तो लेट्स ट्राई टू बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग, एंड लेट्स यू नो टेक दैट ओनरशिप फॉर अ टास्क। जो भी जिसको भी असाइन होता है, लेट्स टेक दैट ओनरशिप, लेट्स बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग विद द स्टैंडर्ड्स दैट आर डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, and let's be owner of our own task which is defined for us. So ये एक बहुत important confusion है जो हर जगह पे होता है, दिखता है। So I thought would be great to make a video on this. Thank you so much for listening to me and stay safe. Bye.